भाजपा का एक्शन, कांग्रेस का रिएक्शन। बीजेपी के दहले पर कांग्रेस का दहला। तू डाल डाल, हम पात पात। जी हाँ, आगामी चुनाव से पहले प्रदेश में कुछ इस तरह सत्तारूढ़ दल बीजेपी और विपक्षी दल कांग्रेस के बीच नजर आ रहा है, जिसमें बीजेपी के किसी भी खास दिन पर कांग्रेस विरोध करने से नहीं चूक रही। पीएम मोदी के जन्मदिन पर भाजपा का महा वैक्सीनेशन अभियान। युवा कांग्रेस ने महंगाई को लेकर प्रदेश में अलग अलग जगह किया था प्रदर्शन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर भाजपा का आयोजन। सभी 65,000 बूथ पर बीजेपी ने किया कार्यक्रम। कांग्रेस ने प्रदेश के बड़े नेताओं के नेतृत्व में किया प्रदर्शन। महंगाई, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर घेरा। 27 सितंबर को बीजेपी की महा वैक्सीनेशन अभियान की तैयारी। कांग्रेस भी तैयार, भारत बंद का किया ऐलान। कृषि कानून बिल को लेकर किसानों का करेगी समर्थन। गौर हो कि कांग्रेस अब अपनी रणनीति को बदलती नजर आ रही है। भाजपा के हर इवेंट के असर को कम करने की कांग्रेस ने कोशिश की है, जिसका असर धरने प्रदर्शन के रूप में दिख रहा है। वहीं गौर हो कि राजनीति के मंझे खिलाड़ी सीएम शिवराज किसी तरह की चूक नहीं चाहते। यही वजह है कि सीएम हाउस में हुई बैठक में मंत्रियों को दो चूक नसीहत दी गई। हर हाल में क्षेत्र में रहना है और योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचानी है। वहीं बीजेपी कांग्रेसी नेताओं पर हमला करने से भी नहीं चूकी। 15 महीने में कुछ किया नहीं। जब सत्र बुलाते हैं तो भाग लेते नहीं है, जब सत्र बुलाते हैं तो हल्ला मचाते हैं। जहां चर्चा करना चाहिए वहां हल्ला मचाते हैं, और सड़क पे जहां हल्ला करना चाहिए वहां चर्चा करते हैं। इसको ही क्रोकोडाइल टीयर कहते हैं। बीजेपी कांग्रेस को आईना दिखा रही है, तो वहीं कांग्रेस नेता भी सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। बेरोजगारी, शासकीय उपक्रमों को बेचना और हर प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव डालकर प्रभाव डालना, उस पर अपने मन की बात करवाना, हम उन सब के खिलाफ हैं। भाजपा मंचों से घोषणाओं और सौगातों के जरिए जनता को साध रही है। हर बूथ पर बीजेपी की नजर है, तो वहीं अब दमोह पैटर्न को मूल मंत्र मान कांग्रेस का केवल राजधानी तक सिमट जाना क्या बीजेपी को रोक पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा एक्शन रिएक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक्शन पर कांग्रेस का रिएक्शन करेगा असर? क्या आगामी चुनाव से पहले कांग्रेस ने बदली अपनी रणनीति? सीएम शिवराज की मंत्रियों को नसीहत के क्या मायने? प्रदेश में लगातार सक्रिय भारतीय जनता पार्टी का कैसे मुकाबला करेगी कांग्रेस? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कदम पर कांग्रेस जमकर विरोध कर रही है, और कांग्रेस के इस विरोध का मतलब अब ऐसा हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करे, कांग्रेस को विरोध करना ही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने अभी महा वैक्सीनेशन अभियान का आह्वान किया कि पूरा मध्य प्रदेश कम से कम सिंगल डोज से वैक्सीनेटेड हो जाए। उसके लिए 3 दिवसीय पुनः महाअभियान का आगाज किया है। उन्होंने कहा कांग्रेस भी इसमें शामिल हो। तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने यह कहा कि क्या कांग्रेस कभी सकारात्मक रुख दिखाएगी, या फिर कांग्रेस की राजनीति अब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के विरोध करने तक सीमित रह गई है? वहीं कांग्रेस कह रही है कि इनका कोई भी काम ऐसा है ही नहीं जो जनहितैषी हो, जो लोकहित में हो। जनता महंगाई, बेरोजगारी
गरीबी से त्रस्त है और भारतीय जनता पार्टी अपना जो एजेंडा है वो हिंदू मुस्लिम करके आगे बढ़ा रही है, मूल मुद्दों से ध्यान भटका रही है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं नेहा बग्गा जी, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की और मीडिया प्रभारी हैं महिला मोर्चा की। अब्बास हफीज साहब प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ हैं। देवदत्त दुबे जी परम आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। नेहा जी, कांग्रेस विरोध कर रही है, बंद की तैयारी कर ली है, तमाम दलों के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकलापों के विरोध में बंद करेगी, कड़ा प्रतिरोध दर्ज कराएगी, क्या कहेंगी? नवीन जी, सर्वप्रथम तो आज भी कांग्रेस ने एक प्रयास किया था कि विपक्षी दलों के साथ एक एकता जो दिखाने की कोशिश थी। आपने देखा होगा कि किस तरीके से फ्लॉप रहा उनका ये शो। कांग्रेस पार्टी के साथ जो इन्होंने एक दम दिखाया था, किसी भी पार्टी ने आने से इनकार कर दिया। सपा गायब रही, बसपा गायब रही, सुनने में आया शायद कोई कम्युनिस्ट एक दो नेता वहां पर पहुंचे थे, उसके अलावा सब नदारद थे। आप याद करिए कि जब अखिलेश यादव खजुराहो आए थे तो बोलकर गए थे कि कांग्रेस जो है वो इनकॉम्पिटेंट है और वो अपनी पार्टी को ताकत देना चाहते हैं बजाय कि वो अपनी पार्टी को कमजोर करें कांग्रेस के साथ जाके। बसपा सुप्रीमो ने कह दिया था कि उनकी आइडियोलॉजी जो है वो कांग्रेस के साथ मेल नहीं खाती, अतः वो कांग्रेस के साथ किसी प्रकार का गठबंधन नहीं करेंगी। और जो आज परिदृश्य दिखा है तो विपक्षी दल तो नहीं दिखे, पर कमलनाथ जी के जो विपक्षी हैं, चाहे दिग्विजय सिंह हो चाहे पचौरी जी हो, वो जरूर मंच पर नजर आए। तो कांग्रेस को मंथन करने की आवश्यकता है, पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के किसी एजेंडा के अनुसार नहीं चलती। भारतीय जनता पार्टी संगठन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड पार्टी है और लगातार सतत रूप से कार्यक्रम चलते हैं। कोरोना का जब पैंडेमिक आया तो उस समय में सरकार जहां पर अपने कर्तव्य को निभा रही थी, वहीं पर संगठन भी सेवा ही संगठन का कार्यक्रम चला रहा था। अनाज से लेकर चप्पल वितरण करने तक, दवाइयां उपलब्ध कराने तक लगातार निरंतर जनता के बीच में था। पर कमलनाथ जी क्या कर रहे थे? कमलनाथ जी अपने विधायकों के साथ बैठक कर रहे थे, एक ऑनलाइन चर्चा, और उसमें कह रहे थे आग लगा दो, ये मौका है, ये इस मौके को हाथ से मत जाने देना। जनता को भड़काने का काम किया, वैक्सीन को लेकर इनहेजिटेंसी पैदा करने के काम किया। और अभी भी जब आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन से लेकर जो उनके 20 वर्ष की एक पूरी जो यात्रा है मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक की, लगातार भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है सेवा ही संगठन के माध्यम से कार्यक्रम चला रहा है। वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया गया है और हम सब जानते हैं कि 6 करोड़ जो है वैक्सीनेशन के डोजेस मध्य प्रदेश की जनता को लगा दिए गए हैं और लगातार 2 बार 3 बार विश्व में एक रिकॉर्ड भी बनाने का काम मध्य प्रदेश ने किया है वैक्सीनेशन को लेकर। तो ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन, अपने कार्यकर्ता के लिए हमेशा कार्यक्रम तैयार करके रखती है। और सबसे महत्वपूर्ण, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती भी है, जिसमें हम सब जानते हैं कि पंडित जी ने एकात्म मानववाद की बात कही थी, अंत्योदय की बात कही थी और भारतीय जनता पार्टी सतत उसके लिए प्रयासरत रहती है। अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक किस तरीके से सरकार की योजनाएं पहुंचा जा सके, संगठन का विचार पहुंचाया जा सके, उसको लेके लगातार काम किया जाता है। चाहे आवास उपलब्ध कराना हो, शौचालय बनाना हो, गैस उपलब्ध करानी हो। प्रतिक्रिया ले लेते। अब्बास जी, आधा दिन का बंद था वो भी पूरा नहीं कर पाए। और एक और बात कि जो लोग जिनसे आपकी वैचारिक और सैद्धांतिक सहमति नहीं है, सीपीआई सीपीएम जो भी आ जाए, चलो आ जाए क्योंकि बीजेपी का विरोध करना है, तो बीजेपी का विरोध करने के लिए बाकी सारी चीज़ें ताक पर रख रहे हैं, उनको भी साथ ले रहे हैं जो खुद ही आपके विरोधी हैं या जिनसे आपका विचार नहीं मिल रहा है और विरोध हो नहीं पा रहा है। क्या कहें? देखिए नवीन जी, सबसे पहली बात तो यह है कि राजनीतिक परिस्थितियां होती हैं, जनता के हित के लिए बहुत सारे संगठन एक साथ आते हैं जनता की आवाज़ को दम देने के लिए, जनता के मुद्दों को उठाने के लिए। आज किस लिए सब लोग एक हैं, सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो जानते हैं। बेरोजगारी से बड़ा कोई मुद्दा नहीं है आज, महिला अत्याचार से बड़ा कोई मुद्दा नहीं है मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश नाबालिग बच्चियों के रेप में सबसे पहले नंबर के ऊपर एनसीआरबी में आता है। ये सारे के सारे मामलों के ऊपर भी सरकार के कान पर कोई भी बात नहीं जाती है, ये दुखद है। उसके
उसके आगे अगर बात करें तो किसान परेशान है, उद्योगपति परेशान है, मध्य प्रदेश के अंदर लोग त्राहिमाम पूरे देश के अंदर है। ये देश के राष्ट्रीय स्तर के ऊपर एक कॉल किया गया है और हर एक राजनीतिक दल जनता के हित के लिए एक साथ आया है, एक मंच पे आया है। सांकेतिक प्रदर्शन होते हैं बंद का, सकारात्मक बंद कराने की कोशिश होती है। सत्ता के अंदर जब भाजपा होती है तो लट के दम पे वो बंद नहीं कराने के लिए आगे रहती है। लेकिन आज मुद्दे की बात यह है कि आपने कहा कि वैचारिक मतभेद भाजपा भी कह रही है यही बात। आपका तो बनता है कि आपको इस संचालन करना है डिबेट का, तो आप सवाल उठाएंगे और मैं आपके सवाल को सम्मान के साथ लेता भी हूं। वैचारिक मतभेद के ऊपर नवीन जी, हमें यह भी याद है कि ये भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने जम्मू कश्मीर के अंदर पीडीपी के साथ, अफजल गुरु को शहीद मानने वालों के साथ गठबंधन करके सरकार चलाने का काम किया था और पीडीपी को मुख्यमंत्री का पद दिया था वहां पर। उसके साथ साथ अलग अलग वक्त में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ये काम कर चुकी है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुझे याद आते हैं जब बात की जाती है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की। श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो जिन्ना की पार्टी के अंदर मंत्री बनाए गए थे, वित्त मंत्री बने थे। ये भी बहुत हैरान कर देने वाली बात है। वो भाजपा जो आज राष्ट्रवाद के गीत गाती है, उसका गठबंधन उसके वैचारिक जो मातृ संस्था रही है और उनके पितृपुत्र जो व्यक्ति रहे हैं, जो उनके पितृतुल्य हैं वहां पार्टी के विचारधारा के, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो मंत्री बनते हैं। विचारधारा क्या है यहाँ पर? मतभेद था या एक थी? ये बात अलग है। तो मुझे लगता है कि हमारी दीदी जो हैं उनको अभी शायद बहुत सारे जानकारी पुराने अपने भाजपा के संगठन के बारे में नहीं है। आवाज तेज बुलंद करके सिर्फ बिना तथ्यों के बात करना ये अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात अगर मैं करता हूं तो हमारे गठबंधन के ऊपर कल भी हमारे साथ एक जगह बैठी थी, हमारे गठबंधन के ऊपर बड़ी परेशानी, बड़ी टीका टिप्पणी कर देती हैं। देखिए, मैं कल भी मैंने कहा था, मैं आज भी कहूंगा कि ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि साहब हमने पीड़ा आज तक है। नहीं, समाजवादी पार्टी को लेकर इन्होंने बात कही, मैंने कल भी यही कहा था, आज भी कह रहा हूं। समाजवादी पार्टी ने यह कह दिया, अरे शिवसेना 27-28 साल का गठबंधन, वो क्या आरोप लगा के छोड़ती है वो साथ, और क्या क्या उनके संजय राउत जी कहते हैं, ये भी हम सबको याद है। सुखबीर बादल जी ने क्या कहा आप जानते हैं? असली टुकड़े टुकड़े गैंग तो भारतीय जनता पार्टी है। 25 साल का घटक दल, 25 साल का गठबंधन उनका साथ छोड़ते हैं। क्या ये बातें आज यहां पर वर्तमान के अंदर कोई मायने रखती हैं? गठबंधन में किसने किस पे क्या आरोप लगाया था? उन्होंने कहा, सुखबीर बादल ने कहा था कि इन्होंने हिंदू मुस्लिमों को लड़ा के टुकड़े टुकड़े के अंदर बांट दिया। असली टुकड़े टुकड़े गैंग तो ये है। तो मुझे लगता है आज सबसे बड़े मुद्दे ये हैं, मैं अपनी बात पूरी करूंगा, कि कांग्रेस पार्टी ने देश के स्तर के ऊपर, राष्ट्रीय स्तर पर जो कॉल दिया वो इसीलिए दिया कि आज मध्य प्रदेश में देखिए बेरोजगार युवा हर घर के अंदर है, उसके माता पिता परेशान है, उसका भविष्य अंधकार के अंदर है। जिम्मेदार कौन है? शिवराज सरकार जिम्मेदार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। उद्योग जो घराने हैं छोटे छोटे, जो हमारे गली मोहल्लों के अंदर जो दुकानें हैं वो परेशान है, उधारी के अंदर डूबे हुए हैं, उनको कोई पैकेज नहीं दिया गया, उनको कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई। ये सारी की सारी चीजों के ऊपर कौन बात करेगा? बच्चों का भविष्य अंधकार के अंदर है, उनकी पढ़ाई लिखाई की कोई व्यवस्था ऐसी नहीं बनाई गई 1.5-2 साल के अंदर। बहुत दूसरे राउंड में ले लें बाकी चीजें, बहुत जी दूसरे राउंड में ले लें आप। मतलब वो शंकर महादेवन का कौन सा गाना था जो एक सांस में उन्होंने गाया था, उसके बाद ये एक सांस में इतना बड़ा आरोप मध्य प्रदेश के प्रवक्ताओं में, अगर मैं समझता हूं कि अगर ये इसका भी रिकॉर्ड लिया जाए तो अद्भुत है। तो मैं आऊंगा, देवदत्त जी बैठे, जरा समझ लें। देवदत्त जी, विरोध अगर इस प्रकार का चरित्र निरूपित कर ले कि कुछ भी हो विरोध होना ही है, तो फिर वो विरोध सामने वाले व्यक्ति के लिए या सामने वाली संस्था के लिए सपोर्ट का काम करना शुरू कर देता है। कुछ दिनों से ऐसा ही हो रहा है, कुछ सालों से ऐसा ही हो रहा है कि बहुत जायज मसलों पर कांग्रेस विरोध करती है, लेकिन वो विरोध भारतीय जनता पार्टी के लिए वो मुफीद साबित होता है। वो विरोध भारतीय जनता पार्टी के अगर किसी व्यक्ति विशेष की बात है तो उसके लिए मुफीद साबित होता है, क्योंकि कांग्रेस विरोध करते वक्त कई बार ऐसे मसलों पर भी अपना वक्तव्य दे देती है या आगे बढ़ जाती है, जिससे भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा स्पेस मिलता है कि देखिए इसके पीछे का टेक्निकल ग्राउंड ये है। जैसे कहीं अभी प्रियंका गांधी जी ने जैसे नारियल फोड़ा, तो सनातन संस्कृति में महिलाएं नारियल नहीं फोड़ती हैं, प्रथम। दूसरा, वो सैंडल पहने हुए गई थी, तो उनकी भावना अच्छी रही होगी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। लेकिन कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी ने उस पूरे मसले को ऐसे स्थापित किया कि देखो नए नए हिंदू बनने पर इस प्रकार का होता है। तो भारतीय जनता पार्टी का विरोध कांग्रेस कर रही है, और अब कांग्रेस की स्थिति मध्य प्रदेश में तो कम से कम ऐसी नहीं है कि उसे सीपीआई सीपीएम इन सब का साथ लेना पड़े, उसके अपने ही साथ आ जाएं तो बहुत जबरदस्त विरोध हो सकता है। क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस इस समय
सबसे ज्यादा मुश्किल के दौर में है देश में, नेता नीति नियत के। लेकिन इसके बावजूद वो प्रदेश की 17 सालों की सरकार, केवल 1.5 साल बीच में एक कांग्रेस की सरकार आई और भाजपा को कड़ी चुनौती यदि दे रही है तो इसको प्रभु जी समझना पड़ेगा कि ये क्या जनता नाराज है या बीजेपी में कोई कमी रह गई, संगठन के स्तर पर, जमीनी स्तर पर केवल भाषणों और उसमें रह गया, समझा नहीं पाए। और अभी जो बैठकों का कवायद जो चल रही है भाजपा में वो इसीलिए चल रही है। पहले जो प्रदेश प्रभारी थे विनय सहस्त्रबुद्धे वो तो 3-3, 4-4 महीने में आते थे, कभी एक आध बैठक ले चलिए। लेकिन जो मुरलीधर राव और शिव प्रकाश आए, इनने जो जमीनी फीडबैक लिया है, इसी के आधार पर कोर ग्रुप की बैठक हुई और मंत्रियों की कल बैठक हुई। और अब यही समझा जा रहा है कि आखिर इतनी दिक्कत कहाँ है। ये बात सही है कि पहले कांग्रेस विपक्ष में होती कहाँ थी, संघर्ष कहाँ किया। पिछले 14 साल देख लो आप, 2017 के पहले तक, जैसे कोई इस गोल पोस्ट से स्टिक में गेंद लेके गया, उस गोल पोस्ट पे कर रहा है, गोल कर दिया, कोई अटैक करने वाला नहीं था। लेकिन जब कांग्रेस ने एकता दिखाई, 17 के बाद तीनों चारों छत्रप नेता एक साथ आए, कमलनाथ जी पीसीसी में बैठे और जब अटैक शुरू किया तो फिर वो उसको परिणाम नहीं मिला, वो सरकार में आए। और 1.5 साल में जो सरकार में उन्होंने बहुत दिनों बाद जो सत्ता का रसास्वादन किया या जो भी किया, तो अब कांग्रेसी उसको उसकी बेताबी अब सत्ता को पाने के लिए बड़ी है। तो इस कारण वो बीजेपी के हर उस पे आप ट्वीट पे देखें तो हर 5-10 मिनट में, 1 घंटे में एक ना एक जो भी भाषण होता है, इनके प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा या कोई तुरंत ट्वीट करते हैं। और जैसे तंज पहले बीजेपी कसती थी, ऐसे आज कांग्रेस कर। तो ये कांग्रेस अब समझ गई है कि फिर ही नहीं छोड़ना है भाजपा के लिए। अभी भाजपा तो क्या थी, जब उनके भाषण चलते हैं नेताओं की, योजनाएं अधिकांश सामाजिक सरोकारों की थी, तो उनको कोई नुक्ताचीनी नहीं होती थी। तो एक इमेज ऐसी बन गई थी कि सबसे अच्छी दल भाजपा है, उसके नेता सबसे अच्छे हैं। अभी तो जो महंगाई और बेरोजगारी हुई, अब जब आदमी केवल बातों से तो सब कुछ नहीं होता, ये जो कष्ट बढ़े इसके कारण थोड़ा सा फीडबैक कांग्रेस को मिला, कांग्रेस उत्साहित हुए। लेकिन अभी भी कांग्रेस में कौन नेता मेहनत कर रहा है, कोई ज्यादा कोई मेहनत हुई नहीं। बीजेपी के नेता कितने में पसीना बहा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री बने, उनके जन दर्शन कार्यक्रम हुए। शिवराज सिंह पूरे जिन क्षेत्रों में चुनाव होना है 3-3, 4-4 बार जन दर्शन भी कराए, घोषणाएं भी करे आए। संगठन स्तर पर बीडी शर्मा लगे हुए हैं और मंत्रियों को भी कहा गया है कल जो आप जाके क्षेत्र में प्रवास करो। तो बीजेपी के पूरे नेता मैदान में मेहनत कर रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से ऐसी कोई मेहनत करते हुए नेता दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसके बावजूद भी यदि बीजेपी को ये सोच में आ रहा है कि स्वयं मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं चलेगा, ऐसे नहीं जीत पाएंगे, और उन्होंने एक कुछ बातें तो ऐसी हो रही जैसे हिट विकेट जैसी, जैसे उन्होंने कहा कि यहाँ तो अच्छी रंगीन पिक्चर दिखाई देती है, जमीन में जनता सब सच बता देती है। यही आरोप तो विपक्ष लगाता था। तो अभी जो स्थिति है वो एक ऐसी है कि ध्रुवीकरण का दौर चल रहा है, एक कश्मकश चल रही है। ये 4 सीटों का चुनाव उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इनके जो परिणाम आएंगे वो 2023 के लिए जो संदेश और वातावरण बनाएंगे। इसके कारण दोनों दल परेशान है, क्योंकि एक दमोह विधानसभा के उपचुनाव के परिणाम के बाद कांग्रेस को इतनी ऊर्जा मिली कि आज वो हर चुनाव जीतने के लिए दमोह पैटर्न की बात करती है जी। और भाजपा ये समझ चुकी है कि अब कोई ऐसी रिस्क नहीं लेंगे, जैसे ओवर कॉन्फिडेंस और दमोह हार गए, तो वो पूरी मैदानी तैयारी कर रही है जी। नेहा जी, क्योंकि चौथी बार की सरकार है और जो भी वैश्विक परिस्थितियां हैं, कारण हैं, वो इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती कम नहीं है और कांग्रेस का विरोध तो है ही अपनी जगह। आपको लगता है कि इस चुनौती से पार पा लेंगे? देखिए नवीन जी, भारतीय जनता पार्टी का तो एक ही ध्येय है, स्वदेशो भुवनम प्रथम, देश हमारे लिए पहले, नेशन फर्स्ट। पर कांग्रेस के लिए फैमिली फर्स्ट है। और कांग्रेस के साथ जो विपक्षी दल आ रहे हैं वो भी कौन है, उनके बंधन को समझिए कि वो बंधन क्या कहलाता है। वो बंधन भ्रष्टाचार का है, वो बंधन भाई भतीजेवाद का है, वो बंधन बंडर भाट का है।
और इस प्रकार के जो बंधन है वो टिकते नहीं है। यही कारण है कि जब सोनिया गांधी जी ने 20 अगस्त 21 को जो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, ना बसपा सुप्रीमो पहुंची थी, ना अखिलेश यादव पहुंचे थे, ना सपा का कोई नेता पहुंचा था। अगर इनकी नीयत बहुत स्पष्ट है तो बता दें कि मध्य प्रदेश में जब चुनाव लड़ने जाएंगे तो सीट शेयरिंग फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि पिछली बार हमने देखा कि खजुराहो में क्या क्या बोल के गए अखिलेश जी, क्या बोल के गई बसपा सुप्रीमो, और जिन लोगों के साथ बैठे थे कम्युनिस्ट के साथ, क्या उनको कोई सीटें देने वाले हैं मध्य प्रदेश के अंदर। सबसे बड़ी बात है नवीन जी कि ये लोग जब सत्ता में रहते हैं तो भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचा देते हैं, और उसी के कारण ये मध्य प्रदेश के लाल शिवराज सिंह चौहान वर्सेस दलाल आ गए हैं इकट्ठे सारे के सारे। तो ये लाल वर्सेस दलाल की सारी प्रतिस्पर्धा चल रही है, क्योंकि मलाई नहीं खा पा रहे हैं सत्ता से बाहर। और एक बात बहुत स्पष्ट कर दी है कांग्रेस ने कि अब इनका दिवालियापन है, इनके पास कार्यकर्ता बचा नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश टू पार्टी सिस्टम पर चलती थी। यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस ही आमने सामने होते थे, कभी भाजपा सरकार में तो कभी कांग्रेस सरकार में। पर आज कांग्रेस ने ये बात तो स्वीकार कर ली है कि इनके पास कार्यकर्ताओं का टोटा है, अब इनके पास कार्यकर्ता नहीं है। और जो कॉल भी आज की थी वो भी इसी कारण से फ्लॉप है। नवीन जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हर एजेंडे को लेकर जनता के बीच में जाता है, जो भी योजनाएं होती हैं उनको लेके जाता है, विचार जो होता है उसको लेकर जाता है। पर कांग्रेस पार्टी में कौन है? अंधा बाटे रेवड़िया घूम घूम कर अपने को दे, कमलनाथ मैं नेता प्रतिपक्ष, मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष भी वही। और असंतोष देखिए अजय सिंह जी का। अभी भी एक आखिरी लाइन बोलूंगी कि आज इस समय भी कमलनाथ जी विदेश में हैं। प्रदेश तो छोड़ दीजिए, देश तो छोड़ दीजिए, आज भी विदेश में है, स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। देखिए नवीन जी, अब किसी को स्वास्थ्य सुविधाएं लेने के लिए जाना पड़े तो मध्य प्रदेश के अंदर आज हालात ऐसे हैं कि बहुत से इलाज नहीं हो पाते हैं। 15 साल के भाजपा शासन, बहुत सारी बातें निकलेंगी। देश के अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही, पिछले 7 साल से यहाँ पर मोदी जी की सरकार है। नेहा जी आप बोल चुकी हैं, नेहा जी आप बोल चुकी हैं, आप अपने समय बोलिएगा, मैं आपसे मैं पूछ लेता हूँ, देश में करवा लेते। देखिए सबसे पहली बात मैं ये कह रहा हूँ ना कि देखिए कहीं ना कहीं 70 सालों में कहां तक आए, लेकिन पिछले 7 साल के अंदर और अटल जी के 7 साल के अंदर कहां पहुंचे। तो ये सारी चीजें, आरोप दोनों तरफ लग सकते हैं। अब यहां पर सबसे बड़ी बात है, नेहा जी बहुत देर से की बात कर रही हैं, फिर उन्होंने खजुराहो की बात कर दी। अरे आपके पास 40 पार्टीज की बैसाखी रही एनडीए के अंदर, 40 पार्टीज के साथ एनडीए में रहे, 19 पार्टी पिछले 7 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ चुकी हैं। 2014 से 2021 में सत्ताधारी दल का सत्ता में से बाहर हो चुकी हैं, जिसमें शिवसेना कह लीजिए आप, हनुमान बेनीवाल जी की पार्टी देख लीजिए आप, सुखबीर बादल जी, इन लोगों की पार्टी देख लीजिए। देश भर के अंदर मैं दावे से कह रहा हूं 19 पार्टियों ने इनका साथ छोड़ा है, इनसे त्रस्त होके, इनसे पीड़ित होके। अब यहां पर अब मैं कहूं कि आपके पास कार्यकर्ताओं का टोटा हो गया था क्या? 45-40 जो देश की पार्टी थी उनकी बैसाखियों के ऊपर आपको चलना पड़ा एनडीए में, इतने बड़े जनाधार के बावजूद भी। तो ये सारी बातें मुझे लगता है कि इनका कोई कंक्लूजन नहीं है। आज जो परिस्थितियां बन गई हैं, जो अलायंसेस की परिस्थितियां हैं, उसके अंदर हम सबने देखा। सबसे पहले अलायंस तो इन्होंने शुरू किया था एनडीए में अटल जी की सरकार के अंदर। तो आज की बात है, मैं शुरू से कह रहा हूं कि बात को मोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कैसे? टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, सीट शेयरिंग, किसी तरह से इनके बीच में विवाद ले आओ। अरे सीट शेयरिंग, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की बात तो जब आएगी जब हम कहेंगे कि हम गठबंधन कर रहे हैं और हम चुनाव लड़ेंगे गठबंधन के अंदर। आज गठबंधन जैसी तो कोई बात ही नहीं हुई है। पहली चीज तो यह, एक तरफ भाजपा कहती है कि साहब जनाधार जो खो चुके हैं उनको साथ में लेकर कांग्रेस बैठी हुई है। यहां नेहा जी कहती है कि जो कांग्रेस पार्टी जनाधार खो चुकी है इसलिए उनको साथ में लेकर बैठी हुई। दिशा तो एक तय कर लें, एक बात तो कर लें, जनाधार किसके पास है, किसके पास कार्यकर्ता है, किसके पास नहीं है। आज मुद्दे की बात यह है कि हम क्यों बैठे हैं। हम जनता की परेशानी के लिए एक मंच के ऊपर आए हैं। जनता आज पीड़ित है, जनता आज त्राहिमाम पे, उसके जवाब कुछ नहीं है। देखिए आप पन्ना की मिसाल लीजिए। पन्ना के जिले के अंदर जो जिला है निमाड़ी, वहां पर चुनाव होने वाला, उपचुनाव। शिवराज जी गए वहां, वीडी शर्मा जी गए, सत्ता संगठन वहां पूरा मेला लग गया मंच पे। लेकिन 2 दिन पहले पन्ना में जिस बच्ची के साथ जुल्म की सारी इंतहा पार हो गई थी, जिसकी आंख में एसिड या जो भी डाला गया था खराब करने के लिए, न उसके बारे में एक शब्द कहा, न उससे जाके वो लोग मिले वहां पर। तो ये इनके सत्ता की लालच है। ये सत्ता के अंदर हम वहां पहुंचे थे क्या? हमारी वहां पब्लिक मीटिंग थी क्या? हमारे क्षेत्रीय वहां कार्यकर्ता, हमारे क्षेत्रीय नेता वहां पहुंचे, न्याय की आवाज लगाई। लेकिन जब शिवराज जी वहां पहुंचे अपने राजनीतिक फायदे के लिए, तो उनको वहां जाना चाहिए था। देखिए ये एक बहुत जिम्मेदारी की बात है। आप सत्ता में बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करेंगे, मैं जरा प्रतिक्रिया ले लूं। भाजपा, ये आपको भाजपा के बारे में पढ़ना चाहिए। आप अभी ज्यादा बोलना आपकी मजबूरी है,
जो हैं। नया उन्होंने नया होता है कहा वो कि बहुत आप बोलता है, कंगाल नए जमींदार नवेले हैं, लोग बहुत कंगाल बोलते हैं। अब जमींदार भाजपा कह के रहे अंदर हैं, आपको शरद चिल्ला पवार चिल्ला के कह रहे हैं साबित कि करना आप पड़ता है, मैं कंगाल भाजपाई, जमींदार मैं हैं। भाजपाई। अरे भैया मैं भाजपाई हूँ। सुनिए, देखिए कितनी बड़ी बड़ी बात। बलराज मढ़ोक ने अपनी किताब में आरोप लगाया दीनदयाल उपाध्याय जी की हत्या के ऊपर अटल बिहारी वाजपेयी जी की जांच कराओ। आपने दीनदयाल उपाध्याय जी की बात करी, जवाब है आपके पास। बलराज मढ़ोक को जानती हैं आप, विचारधारा के बारे में आप इतना जानती नहीं होगी क्योंकि आप नई नवेली हैं भाजपा के अंदर। बलराज मढ़ोक अटल बिहारी वाजपेयी से बड़े नेता थे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है हत्या अटल बिहारी। चलिए चलिए, अब आप चर्चा ऐसे दौर में है, आप चर्चा ऐसे दौर, बलराज मढ़ोक के अरे बारे में चर्चा, जानिएगा। सुनिए सुनिए, किताबें तो आप तमाम हैं, किताबें पढ़िए, बलराज मढ़ोक की पढ़िए, आप किताब बहुत सारी हैं, आप गुजरात फाइल्स पढ़िए, राणा आयोग की, आप जो जम्मू कश्मीर में द चिनार पार्क पढ़िए आप, तो बहुत सारी किताबें हैं। किताब जी की बात की, मैं कह रहा था कि आप मैं तो थोड़ा सबकी विचारधारा बात करूं पढ़िए। किताबें, लेकिन समस्या ये लिखने वाले उस समय पे नहीं लिखते ना बोलते जब होती हैं चीजें। 50 बलराज साल मढ़ोक बाद ने तो जब भी लिखा जब दीनदयाल चलिए, उपाध्याय जी की खैर, हत्या हुई वहां पर। देवदत्त जी, भारतीय जनता पार्टी जनदर्शन कर रही है, तमाम समस्याएं हैं इस समय देश में, कोरोना की महामारी है, अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं बेपटरी हुई है, लेकिन सुखद समाचार अभी आ रहा है कि जिस प्रकार का टैक्स कलेक्शन आया है वही सरकारें रोटेट करती हैं, तो वो पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार 27% ज़्यादा है इस समय, वो भी कोरोना के बाद, तो कमबैक तो हुआ है, लेकिन सरकारों से अपेक्षाएं ज़्यादा रहती हैं। भारतीय जनता पार्टी उस स्तर की मेहनत कर रही है। कांग्रेस अगर उस स्तर का प्रतिरोध कर लेगी तो इस बार भी ऐसा नहीं है, इस बार भी कांटा बहुत मुकाबले का होगा, मतलब कांटे की टक्कर होगी। ये तो मध्य प्रदेश का जो राजनीतिक पूरा इतिहास है, दो दलीय सरकार, दो दल सत्ता में आती जाती रहती है। यूपी जैसा नहीं है, कभी सपा बसपा, कभी भाजपा कांग्रेस। यहाँ तो बीजेपी से नाराज होंगे तो विकल्प कांग्रेस है, और कांग्रेस से नाराज होंगे तो विकल्प बीजेपी है। तो कई बार कुछ करने का, कुछ सामने वाले दल की नाराजगी का फायदा मिल जाता है। और इसी कारण क्या है, देश में आज भी देख लो, बाकी दल क्षेत्रीय है, यदि पूरे देश में देखा जाए तो कांग्रेस सब जगह है, और मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस ही है। सपा बासपा के देखो, एक विधायक है सपा का, 2 बासपा के, तो कोई कांग्रेस पता नहीं इनका क्यों सहारा लेने जा रही है। तो ये तो केवल कोई विद्यार्थी कितना भी कहे कि मैंने 15 घंटे 18 घंटे पढ़ाई की, ट्यूशन की, कोचिंग की, और रिजल्ट आएगा वो बताएगा कि आपने पढ़ाई की या नहीं की, विद्यार्थी के कहने से थोड़ी होगा। बिल्कुल ठीक। तो ये राजनीतिक दलों के जो दावे हैं, इनके चुनाव परिणाम बताएंगे कि आपने जनता का दिल जीतने में कितनी मेहनत की, उनके हितों की कितनी रक्षा की, चाहे वो सत्ताधारी दल हो या विपक्ष का। बिल्कुल विपक्ष को आवाज उठाना है, सत्ता को जनहित के कार्य करना है। बिल्कुल ठीक है। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो एक्शन और रिएक्शन राजनीतिक दलों का कुछ भी हो, लेकिन जनता का एक्शन और रिएक्शन ही अंततः राजनीतिक दलों का भविष्य तय करता है। तो जनता का रिएक्शन कैसा रहेगा आगामी विधानसभा के उपचुनावों में और आगामी विधानसभा और लोकसभा के चुनावों में, देखना दिलचस्प रहेगा। इंडिया एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।